नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। पचम्मा मुख्य मार्ग के बूढ़ो रोड स्थित रेड चिली होटल के समीप सोमवार की सुबह अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान पचम्मा के गिरधरचक निवासी भोला यादव के रूप में हुई है। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घटना में आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर कुछ देर के लिए गिरिडीह पचम्मा रोड को जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पचम्मा थाना प्रभारी नीतीश कुमार सदल बल पहुँचे और घटना की सूचना जब डीएसपी संजय राणा को मिली तो वो भी घटनास्थल पर पहुंचे और किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं ट्रक को जब्त कर थाना ले गई। डीएसपी संजय राणा ने बताया कि मृतक की पहचान भोला यादव के रूप में की गई है, जो एक दैनिक मजदूर है। बोड़ो मोहनपुर मारुति शोरूम के पास आज करीब 9 बजे एक ट्रक JH10B S 2246 अनियंत्रित होकर एक व्यक्ति को धक्का मार दी, जिसका नाम भोला यादव था और उनकी जो है घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। डेड बॉडी को जो है हॉस्पिटल भेजा गया है और ट्रक को जो है पकड़ कर थाना लाया गया है। ट्रक के ड्राइवर वहाँ से भाग गए हैं, उनके ऊपर केस किया गया और जल्दी उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। मृतक सर कहाँ का रहने वाला है? मृतक जो है गिरधर चौक थाना पचम्मा का रहने वाला है। जिले के शहरी क्षेत्र में पीडीएस चावल कालाबाजारी का मामला सामने आया है। 27 दिसंबर को बरमसिया के पीडीएस डीलर प्रशांत चौधरी ने 2 ठेले पर चावल लादकर बाजार कालाबाजारी करने भेजा था। ऐन मौके पर दोनों ठेले समेत चावल जब्त कर लिए गए। इस संबंध में डीएसओ गौतम भगत ने बताया कि बरमसिया इलाके के कार्डधारी लगातार आरोपी डीलर के खिलाफ अनाज समय पर वितरण नहीं करने की शिकायत कर रहे थे। शिकायत के बाद लगातार डीलर पर नजर रखी जा रही थी कि आरोपी डीलर फरार है। ठेला चालक से पूछताछ की जा रही है। आरोपी डीलर को सस्पेंड करने का आदेश दिया गया है। आज सूचना प्राप्त हुई कि गद्दी मोहल्ला में सरकारी राशन का कालाबाजारी किया जा रहा है। उसके आलोक में मेरे द्वारा गद्दी मोहल्ला जाकर औचक निरीक्षण किया गया। इसे वाले का कहना था कि मैं विश्वनाथ नर्सिंग होम मोहल्ला, जहां पर जन वितरण प्रणाली दुकानदार प्रशांत चौधरी के यहाँ से यह माल लाया हूँ। उसी के आधार पर उसका जब्ती करते हुए संबंधित एमओ को सूचना दी गई और एमओ को सूचना देने के उपरांत एमओ साहब वहां उपस्थित हुए और उपस्थित होने के बाद मेरे द्वारा उन्हें कार्रवाई करने के लिए बोला गया। एमओ साहब ने जब सामान को जब्त करते हुए कार्रवाई करने का उसको आदेश दिया गया, जिसके आलोक में उनके द्वारा अभी कार्रवाई की जा रही है। तुरंत ही उसको कार्रवाई कर हम लोग कालाबाजारी को रोकने का काम कर रहे हैं और अविलंब संबंधित डीलर पर कार्रवाई की जाएगी। नए परिस्थितन भवन में पूर्व मंत्री टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने अनामत प्रश्न क्रियान्वयन समिति की एक बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, खनन सहित सभी विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में संबंधित विभाग के विभिन्न प्रश्नों पर विचार विमर्श किया गया। ये जो है झारखंड विधानसभा का अनागत प्रश्न कार्यान्वयन समिति आज विभिन्न जिलों से होकर आज गिरिडीह जिला आई है और इस गिरिडीह जिला में जो भी माननीय सदस्य इस जिला से संबंधित जो भी प्रश्न विधानसभा में किए थे, जो वहाँ कार्रवाई नहीं हो पाया, वैसे प्रश्नों को अनागत प्रश्न कार्यान्वयन समिति उसको देखती है। आज उसी पर हम लोगों ने एक एक करके पारी से जो भी यहाँ शिक्षा से, स्वास्थ्य से, चाहे उत्खनन से,
जो भी विभाग का डेयरी कृषि जो भी विभाग का था मानने का, उस पर हम लोग अद्यतन स्थिति पर समीक्षा किए। बहुत हद तक जो है क्वेश्चन का निष्पादन भी हो गया। जो राज्य स्तरीय था वो पुनः जो ये समिति राज्य स्तरीय बैठक करके वहाँ निष्पादन किया जाएगा। क्या कमियां कुछ कागज पत्र में तो कोई कमी नहीं है, आप जानते करते हैं। कागज पत्र में जो प्रश्न है उसका अपने हिसाब से लोग जवाब देते हैं। तो बहुत जवाब से संतुष्ट हुए, बहुत जवाब से संतुष्टि नहीं हुआ। उस पर हो सकता है जैसे कोई कंस्ट्रक्शन काम है तो हम लोग कर जाके देख लीजिए। भाजपा प्रदेश कार्यालय रांची के निर्देशानुसार संपूर्ण राज्य में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन कर भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार के 2 वर्ष की विफलताओं को उजागर करने का कार्य किया जा रहा है। विगत 2 वर्षों में सरकार विकास की एक और कदम नहीं बढ़ा रही है। तरह तरह के मन लुभावन बयान और कार्यक्रम को चलाकर राज्य की जनता को बरगलाने का काम कर रही है। भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि सरकार की उपलब्धियां ही उसकी विफलता का गवाही दे रही है। बीते 2 वर्षों में राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। आपराधिक घटनाओं में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। महिला उत्पीड़न के मामले में देश का पहला राज्य बना है। बेरोजगारी इस कदर बढ़ी है कि आए दिन युवा नौजवान सरकार के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। जेपीएससी की परीक्षा करवाने में सरकार नाकाम रही है। हत्या, छिनतई, बलात्कार जैसे संगीन जुर्म के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। उक्त हल्ला बोल कार्यक्रम में मुख्य रूप से गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, दिनेश यादव, लक्ष्मण सिंह, सुभाष चंद्र सिन्हा, प्रदीप साहू, श्याम प्रसाद, महेंद्र वर्मा, सोनू एजाज, रागिनी लहरी, यदुनंदन पाठक, शालिनी बैसखियार, दिलीप वर्मा, मनोज मौर्य, संगीता सेठ, अनूप सिन्हा, अजय रंजन सिंह, सुरेश मंडल, महेश राम, राम रतन राम, अजय सिंह, मनोहर यादव, शिवम आजाद, मनोज ताती सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला हल्ला बोल पोल खोल कार्यक्रम के तहत हम सभी भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारी और यहाँ के हमारे पूर्व विधायक लोग उपस्थित होकर राज्य सरकार के खिलाफ में हम आम जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है चारों बगल लूट मचा हुआ है। बेरोजगार के साथ एक छल किया गया है, किसानों के साथ धोखा दिया गया है, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया है, किसानों का जो धान क्रय किया गया उसका अभी तक राशि नहीं दी गई है। यह सरकार हर मोर्चे पर फैल है। यहाँ विधि व्यवस्था चौपट है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग धंधा यह सरकार लगाई है। इसलिए हम इनका पोल खोल रहे हैं कि 2 साल के कार्यकाल में इन्होंने जनहित में एक भी कार्य नहीं किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में जो जनहित का कार्य चल रहा था वह सारे योजना को इन्होंने बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार पूरे झारखंड राज्य में हल्ला बोल पोल खोल कार्यक्रम रखा गया। उसके निमित्त आज गिरिडीह के अम्बेडकर चौक पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी धरना स्थल पर एकत्रित होकर झारखंड सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर झारखंड सरकार के सभी नाकामियों को, एक एक पहलू को उजागर कर आम जनता को बताने का काम किया कि झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड राज्य को कैसे लूटने का काम किया, झारखंड राज्य में विधि व्यवस्था किस हद तक चरमरा गई और झारखंड राज्य में ट्रांसफर और पोस्टिंग का व्यवसाय किस सीमा तक बढ़ा हुआ है। इन सारी बातों को लेकर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल पोल खोल झारखंड सरकार के खिलाफ यहाँ पर धरना स्थल पर आयोजन किया इसका, और इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस धरने के माध्यम से झारखंड सरकार के 2 साल पूरे होने पर
हम उनके पोल खोलने का काम कर रहे थे कि जो झूठे वादे करके यह सरकार सत्ता में आई थी, झारखंड प्रदेश के लोगों को बहला फुसला कर यह सरकार सत्ता में आई थी, तो आज कैसे कुकृत्य में यह सरकार लगी है उसका हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि एक बार तो आप ठगे गए हैं, लेकिन अगली बार आप यह ध्यान रखिएगा कि यह कैसी झूठे वादों वाली सरकार है और इनसे सावधान रहते हुए हम लोगों ने झारखंड सरकार की पोल खोलने के लिए एकत्रित हुए हैं और झारखंड सरकार, हेमंत सरकार के नेतृत्व में जो झारखंड पूरा हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। इसलिए जो उन्होंने वादा करके जनता से वादा कर करके मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके जनता को ठगने और छलने का काम किया है, वो जनता पोल खोलने का काम कर रही है और हम सभी लोग इसीलिए उपस्थित हुए हैं। उन्होंने झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के संरक्षण में ना तो महिलाएं खुश हैं, ना महिलाओं को सुरक्षा दी जा रही है। आए दिन महिलाओं के साथ महिला उत्पीड़न, बलात्कार और शोषण के मामले आते रहते हैं और किसानों से जो उन्होंने वादा किया उसे भी पूरा नहीं किया गया। और उन्होंने जो नियुक्ति की बात कही, 2021 जो नियुक्ति की बात कही है, मैं पूछना चाहती हूँ हेमंत सरकार से कि कहाँ गई आपकी नियुक्तियाँ, किसे मिली नियुक्तियाँ, क्या हुआ आपका वादा का? उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की भी बात कही थी, वो भी अपने वादे से मुकर गए। आजसू पार्टी के केंद्रीय समिति सदस्य संजय साव ने नए परिसदन भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि मंगलवार को सिहुड़ी पंचायत भवन में विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा। सरकार के 2 साल के कार्यकाल में की गई घोषणाओं को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जिसके विरोध में आजसू पार्टी विश्वासघात दिवस के रूप में मनाएगी और सरकार के बीच किए गए वादों को जनता को याद दिलाकर उसका विरोध प्रदर्शन करेगी। मौके पर जिला प्रवक्ता वीरेंद्र राम, प्रखंड प्रवक्ता उदय विश्वकर्मा, भोला राणा, गिरिडीह प्रमुख प्रतिनिधि झमन चौधरी सहित कई लोग मौजूद थे। झारखंड में महागठबंधन सरकार की 2 साल पूरे होने के बाद जो झारखंड की जनता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की थी चुनाव काल में, वो अभी धरातल पर कितना उतरा है, इसी को लेकर कल हम लोग मुख्यालय में विश्वासघात दिवस के रूप में मनाएंगे और कल यह कार्यक्रम 11 बजे से शुरू होगा। इसमें जो वर्तमान सरकार, महागठबंधन की सरकार, जिन्होंने जो घोषणाएं की थी, जैसे सरकार बनने के 3 महीने के बाद ओबीसी को 27% आरक्षण देना, सरकार बनने के तुरंत बाद स्थानीय नीति लागू करना, सरकार बनने के तुरंत बाद 5 लाख नौजवानों को रोजगार देना, बहुत ऐसे सारे मुद्दे हैं जो अभी तक सरकार ने लागू नहीं की है और इसी को लेकर कल हम लोग वहाँ गिरिडीह सिहुड़ी पंचायत भवन के प्रांगण में हम लोग इसको विश्वासघात दिवस के रूप में मनाएंगे। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।